जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री गीता जयंती की परम पावन कथा और गीता जयंती का महात्म्य तथा साथ में ही गीता जयंती को हम घर में कैसे मना सकते हैं। इन सभी बातों को आज हम अपने इस वीडियो में बताने जा रहे हैं आपको। तो सबसे पहले गीता जयंती का महात्म्य। श्री गीता जयंती का उत्सव मार्ग शीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। उस दिन मोक्षदा नाम की एकादशी होती है। तो इस बार मोक्षदा एकादशी अर्थात गीता जयंती 25 दिसंबर 2020 दिन शुक्रवार को है। श्री गीता जयंती इस वर्ष 25 दिसंबर दिन शुक्रवार को है। तो गीता जयंती मोक्षदा एकादशी के दिन ही मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र की रणस्थली में कर्म से विमुख हुए अर्जुन को गीता का परम पावन उपदेश दिया था। गीता संजीवनी विद्या है। गीता के जीवन दर्शन के अनुसार मनुष्य महान है, अमर है, असीम शक्ति का भंडार है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से यह कहा था कि हे भगवान, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अपने बंधु बांधवों तथा गुरुओं को मार करके राज सुख भोगने की मेरी इच्छा नहीं है। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था वह गीता उपदेश के नाम से प्रसिद्ध है। गीता के उस दिव्य उपदेश के द्वारा अर्जुन का मोह टूट गया था। उसी दिन से श्रीमद् भगवद गीता के उस उपदेश को ध्यान में रखकर गीता जयंती का परम मंगल उत्सव मनाया जाता है। गीता जयंती का उत्सव विश्व भर में मनाया जाता है। गीता उपदेश की जन्मस्थली धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हरियाणा सरकार की तरफ से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर श्री गीता जयंती का महोत्सव बड़ी धूमधाम से कई दिनों तक मनाया जाता है और हरियाणा सरकार की तरफ से ही पूरे राज्य में गीता जयंती का महोत्सव मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस पूरे संसार भर में दिसंबर के इस महीने को गीता जयंती के रूप में मनाते हैं। इस महीने में इस्कॉन के अनुयायी गीता का प्रचार करते हैं और गीता को घर घर में पहुंचाते हैं ताकि भगवान श्री कृष्ण जी के इस दिव्य उपदेश को घर घर में पहुंचाया जा सके, जिससे मानव मात्र सुखी हो सके। श्री गीता जी का दिव्य उपदेश मनुष्य को जीने की कला सिखाता है। गीता जी के कुल 18 अध्याय हैं और महाभारत का युद्ध भी 18 दिन तक ही चला था और गीता के इस दिव्य उपदेश को भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को केवल 18 मिनट में सुनाया था। आपको सुनकर शायद हैरानी होगी, जिनको यह नहीं मालूम कि कितनी देर में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। वो सिर्फ 18 मिनट में उपदेश दिया गया था। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। हमारे लिए यह असंभव है कि हम 18 मिनट में गीता के 18 अध्यायों का हम पाठ कर सकें, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। गीता के कुल 700 श्लोक हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भक्ति योग, कर्म योग तथा ज्ञान योग का सुंदर समन्वय है। इसमें ज्ञान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ज्ञान की प्राप्ति पर ही मनुष्य की सारी शंकाओं का वास्तविक समाधान होता है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश हम सभी मानवों की भलाई के लिए दिया था। भगवान को पता था कि कलयुग में जो मनुष्य होंगे वो अज्ञानी होंगे, इसीलिए अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का परम पावन उपदेश दिया था कि कर्म करो, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है। फल की आशा मत करो, फल को दृष्टि में रखकर भी कर्म मत करो। कर्म करो पर निष्काम भाव से। फल इच्छा से कर्म करने वाला व्यक्ति विफल होकर बाद में दुखी हो सकता है। इसलिए कर्तव्य भावना से हर कर्म करना चाहिए, बिना किसी फल की इच्छा के। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में बताया जाता है कि ज्ञान की जो बातें गीता में नहीं हैं, वो संसार के किसी भी ग्रंथ में नहीं हैं, लेकिन जो ज्ञान की बातें सभी शास्त्रों में हैं, वो सब गीता जी में हैं। अर्थात गीता जी में से ही सारे शास्त्र निकले हैं। हम सभी भारतवासियों का यह सौभाग्य है
कि भगवान की कृपा से हम सब ने भारत की इस दिव्य भूमि पर जन्म लिया है कि जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का वह परम उपदेश दिया था कि जो सारे मानव मात्र की भलाई चाहता है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो। किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति अगर गीता के उपदेश के अनुसार चलेगा तो उसके जीवन में सुख, शांति और आनंद अपने आप आएंगे, क्योंकि गीता का यह चमत्कार है कि जो कोई गीता में बताए गए भगवान के रास्ते पर चलता है उसको जीवन में सब कुछ भगवान देते हैं। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि गीता जयंती का परम उत्सव घर पर कैसे मनाना चाहिए। गीता जयंती के दिन मोक्षदा एकादशी होती है। उसमें कई लोग तो मोक्षदा एकादशी का व्रत रखते भी हैं और जो व्रत नहीं भी रखते वह भी इस विधि के अनुसार गीता जयंती मना सकते हैं। गीता जयंती के उत्सव को पूरी श्रद्धा भावना से घर में मनाने के लिए गीता जयंती के दिन अर्थात इस वर्ष 25 दिसंबर दिन शुक्रवार को श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ को अपने घर के मंदिर में रखें। वहां पर फूल, माला और पुष्पों और धूप दीप से गीता माता की पूजा करें। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की पूजा साथ में करनी चाहिए, क्योंकि राधा रानी भक्ति का वरदान देती हैं। राधा रानी की कृपा से ही ज्ञान मिलता है और गीता जी से ज्ञान मिलता है, तो राधा कृष्ण जी की पूजा भी अवश्य करें। पूजन के समय विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता के किसी भी अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए। यह बड़ा आवश्यक है। इससे भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसलिए गीता के किसी भी अध्याय का आप पाठ अवश्य करें। साथ में ही गीता जी की आरती पूरी श्रद्धा भावना से सुबह और शाम करनी चाहिए। सुबह और शाम गीता जी की आरती अवश्य करें। सायंकाल में विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के आगे दीपक जलाना चाहिए और गीता माता से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गीता माता, मेरे जीवन में ज्ञान का प्रकाश भर दो, हमारे सारे परिवार में भक्ति बढ़े, ऐसा हमें वरदान दो। गीता माता से यह प्रार्थना अवश्य करें, क्योंकि श्रद्धा भावना से की गई प्रार्थना को गीता माता और भगवान श्री राधा कृष्ण अवश्य स्वीकार करते हैं। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं गीता जयंती की परम पावन कथा कि जिसको सुनने मात्र से मनुष्य मात्र के लाखों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है और उसकी भगवान के चरणों में भक्ति बढ़ती है, जिससे भगवान की अनंत कृपा मिलती है। तो बात उस समय की है जब पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य कौरवों से मांगा। तब दुर्योधन ने आधा राज्य तो क्या, तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी बिना युद्ध के देनी स्वीकार नहीं की। अतः पांडवों को युद्ध के लिए विवश होना पड़ा। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी के परामर्श और अपनी माता कुंती की आज्ञा के अनुसार पांडवों ने युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पांडवों और कौरवों का युद्ध होना निश्चित हो गया और तदनुसार दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। महर्षि वेदव्यास जी का धृतराष्ट्र पर बड़ा स्नेह था। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास जाकर कहा कि युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना अवश्य है, इसे कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, जिससे तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध को अच्छी तरह से देख सकते हो। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं जन्म भर से अंधा रहा, अब अपने कुल के संहार को मैं देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है यह समाचार जरूर सुनना चाहता हूँ। तब व्यास जी ने कहा कि मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे यह संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों के मन में आई हुई बातों को भी जान लेगा, सुन लेगा, देख लेगा और सब बातें तुम्हें सुना भी देगा। ऐसा कहकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। निश्चित समय पर जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने लगा, उस समय अर्जुन मोह के वश में पड़कर भगवान श्री कृष्ण जी से यह कहने लगे कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से युद्ध कैसे करूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त से सने हुए
तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। हम यह भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है। और हमें इस बात का भी पता नहीं है कि हम उनको जीतेंगे अथवा वे हमें जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। इसलिए कायरता के दोष से उपवत हुए स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित हुए अंतःकरण वाला मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित श्रेय हो वह मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण हुए मेरे को शिक्षा दीजिए। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के चौथे, पांचवें, छठे और सातवें श्लोक में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से यह सब बातें कही थी। उसके बाद श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक से भगवान ने अर्जुन को गीता का महान उपदेश दिया कि जिस उपदेश को सुनकर सारी मानव जाति का भला हो सकता है। तो श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम 18वें अध्याय के 71वें श्लोक तक भगवान ने अर्जुन को दिव्य उपदेश दिया, जिसको कि गीता उपदेश के नाम से जाना जाता है। और 72वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से पूछा कि हे अर्जुन, क्या यह मेरा वचन, मेरा उपदेश तुमने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ? तो इसके उत्तर में अर्जुन ने गीता के 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में भगवान से यह कहा कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति प्राप्त हुई है। इसलिए मैं संशय रहित हुआ स्थित हूँ और आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश को सुनकर अर्जुन ने युद्ध करना स्वीकार कर लिया था। भगवान ने जो उपदेश अर्जुन को दिया था उसको गीता उपदेश के नाम से जाना जाता है। और जिस दिन गीता का उपदेश दिया था उस दिन को गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है, जो कि इस वर्ष 25 दिसंबर दिन शुक्रवार को है। 25 दिसंबर 2020 दिन शुक्रवार को इस वर्ष गीता जयंती का परम मंगल उत्सव है। उस त्योहार को आप पूरी श्रद्धा भावना से मनाएं और भगवान की पूजा अवश्य करें। उस दिन मोक्षदा एकादशी भी है, इसलिए अगर आप एकादशी रखते हैं या आप एकादशी नहीं भी रखते तो गीता जी का पूजन अवश्य करें, गीता माता की आरती अवश्य करें। यह बड़ा आवश्यक है क्योंकि भगवान इससे अति प्रसन्न होते हैं। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से आप सबको आने वाली गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। इस कथा को आपने सुना, आपका हार्दिक धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि गीता जयंती की इस परम पावन कथा को आप आगे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जो इस कथा को आगे भेजेगा उसके ऊपर भी भगवान की अनंत कृपा होगी। क्योंकि गीता के ही अंतिम अध्याय 18 के श्लोक 68 और 69 में भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट कहा है कि जो कोई गीता का प्रचार करेगा वो मेरा अत्यंत प्यारा होगा। उससे बढ़कर मेरा प्यारा पृथ्वी पर न कोई है और न कोई उससे ज्यादा प्यारा मेरा कोई धरती पर होगा। तो इसलिए आप इस कथा को आगे बढ़ाने के लिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की गीता माता की कृपा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान जी की, जय गीता जयंती महोत्सव की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।